नमस्कार दोस्तों, लास्ट टर्म में हमने कहा था कि आर एस बताया जाएगा। आर एस लिख दिया। आर मतलब रेक्टस, ग्रीक का वर्ड है, मतलब क्लॉकवाइज, मतलब राइट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड साइड, आर एच एस। एस मतलब सिनिस्टर, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड साइड। एकेएम रूल हमने कहा था, सीआईपी रूल सबको आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? सीआईपी रूल रिवाइज कर लिया होगा। हायर एटॉमिक नंबर, हायर प्रायोरिटी, अधिक परमाणु क्रमांक को अधिक वरीयता देते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। एकेएम रूल मतलब अभिषेक कुमार मिश्रा, ज़्यादा इसके ये एकेएम रूल इसलिए पढ़ा क्यों, पहले आरएस का बहुत लफड़ा था, तो बच्चे जैसे हरीश शर्मा है, राजन है, कई बच्चे जो टॉपर रहे हैं उनसे संपर्क अपने वो जुड़ते थे, सर ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तो मिल के एक रूल बना, वही एकेएम रूल हो। ठीक है ना। खैर चलिए बात करते हैं। सिंपल हो सकता है कंपाउंड ऐसा, आई वी आर सी एल एफ। पहले रूल में ये देख लो, लिख दिया हमने कंपाउंड, इसकी कर दी नंबरिंग। क्या कर दी? नंबरिंग। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। 1 से कहाँ गए? 2। कहाँ गए? 1 से 2 में क्या आया? दाईं तरफ क्या हो गया? आर। सही है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, आई वी आर सी एल एफ। ठीक है, फिर नंबरिंग कर दी, 1 2 3 और ये 4। 1 से कहाँ गए? 2। क्या आ गया? एस। रूल नंबर 3, आई वी आर सी एल एफ। जब 1 से 2 वाला रास्ता ना हो तो ध्यान से सुनते रहना, बात को पॉज करके सुनते रहना। 1 2 3 और 4। अब 1 के बगल में 2 है ही नहीं, तो 1 से 3 रास्ता है और 1 से 4 है। किसको चूज करोगे? 4 से। भाई एकेएम रूल, कोई पूछे क्यों, तो भाई एकेएम रूल, ये रूल बनाया गया है, इससे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि नाम ही तो है ये, रूल रेगुलेशन से चलेगा। तो 1 से चले गए 4 पे, कहीं से चलो रुकना फर्स्ट पे ही भैया, ऊपर ही रुकना है। हाँ, नहीं तो ऐसे घुमा दोगे ना तो पता नहीं चलेगा किधर जा रहे हैं। तो कहीं से चलो रुकना फर्स्ट पे, तो पता चल जाएगा ये किधर जा रहा है। किधर जा रहा है? बाईं तरफ। क्या आ गया? एस। ये 3 रूल देख लो पहले। सिंपल सी नंबरिंग, दाईं तरफ आर, बाईं तरफ एस। 1 से 2 वाला रास्ता ना हो, 1 से 3 और 1 से 4 वाला हो, तो किधर जाना है? 1 से 4 में। बोलो सही है? इधर मिटा दें। ये आर एस बता रहे हैं अपने। हाँ, नोट करके लिख लो। तीनों प्रोसेस के बाद, तीनों प्रोसेस के बाद हम यह देखते हैं कि 4 नंबर का ग्रुप 36 पर है कि नहीं। 36 मतलब हॉरिजॉन्टल है कि नहीं। यदि है तो आंसर में आर को एस तथा एस को आर कर देंगे, और नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि है तो आंसर में आर को एस लिखेंगे तथा एस को आर लिखेंगे, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, उस चीज को समझा दो सर, कैसे कह रहे हो बात, क्या कह रहे हो आप। आ जाओ, ये लिख लिया।
हमने कहा ये तीनों प्रक्रिया करने के बाद हम देखेंगे फोर्थ नंबर का ग्रुप हॉरिजॉन्टल 36 पर है कि नहीं। यदि 36 पर है तो आंसर में आर को एस तथा एस को आर लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल 36 मतलब हॉरिजॉन्टल। देख लो क्या कह रहा है, हम ये बात कह रहे हैं, देखो आई वी आर सी एल एफ 1 2 3 4, तो एक से दो रास्ता ही है, ये इधर गए गए, क्या आ गया आर। अब ध्यान से देखो कि 4 नंबर का ग्रुप कहीं 36 पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, यस है, तो आंसर में क्या करोगे एस। एक एग्जांपल और ले लो, आई वी आर एफ सी एल, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, एक से किस में जाना है, 2 में, क्या आ गया एस। सबसे छोटा ग्रुप 36 पे है देखो, है ना, तो आंसर में क्या कर दोगे आर। अब इस पर हम गिन के 8 एग्जाम्पल लिखते हैं, आप इसको ध्यान से कर लेना है। आराम से नंबरिंग किया, तुम लोग करो एक बार, खुद ही करो एक बार, पॉज करके देखो, आर एस निकालो इसको। चलो नंबरिंग 1 टी डी सॉरी 1 2 3 और ये 4। हाँ, किसी नंबरिंग में डाउट हो तो भैया सीआईपी रूल पढ़ लो, सीआईपी रूल जो कहा ना वैसे नंबरिंग कर रहे हैं हम। 1 से कहाँ गए 2, क्या आया एस, इधर आ जाओ 1 2 3 4, 1 से कहाँ गए 2, क्या आ गया आर। सबसे छोटा ग्रुप कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे, आंसर क्या आ जाएगा एस। एक, हाँ इधर देखो, दोनों तरफ सेम, कायरल ही नहीं है, और जब कायरल नहीं है तो आर एस का सवाल ही नहीं उठता। भाई कायरल होगा तभी तो आर एस निकालोगे, हाँ कायरल नहीं है तो आर एस का सवाल ही नहीं उठता। 1 2 3 और ये 4, एक से कहाँ गए 2, एक से कहाँ गए 2, कर दिया, 1 से 2 क्या आया एस। सबसे छोटा ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है नहीं है, सही है। 1 2 टी डी एच 3 4, एक से कहाँ गए 2, एक से कहाँ गए 2, क्या आया एस। सबसे छोटा ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, यस, आंसर क्या हो गया आर। देख रहे हो ना,
अगला 1 2 3 4, क्या आया आर। सबसे छोटा ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, नहीं है, तो यही क्या हो गया आंसर। इसमें देखो 1 2 3 4, एक से कहाँ गए 2, क्या आया एस। सबसे छोटा ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, एस का क्या कर दोगे आर। ठीक है ना, 1 2 3 और 4, तो 1 से 2 वाला रास्ता नहीं, तो किधर जाओगे 1 से 4, क्या आया आर। कोई हॉरिजॉन्टल पे है, फोर्थ नंबर नहीं है। नंबरिंग अपने हिसाब से कहीं उग चुक हो तो अपने सेट कर लेना भाई, ठीक है ना। नियम कानून से चलना है, 1 2 3 4, 1 से 2, 1 से 2 वाला रास्ता नहीं है तो 1 से 4। आराम से ध्यान से देखना है कि सबसे छोटा ग्रुप कहीं हॉरिजॉन्टल पर तो नहीं है, अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो आंसर में आर को एस, एस को आर, सिंपल सी बात। पॉज करके देख लो, इधर मिटा रहे हैं। वेज डैश में आर एस, ये वेज डैश की बात हो रही है। ये तो है डैश, ये क्या है बिलो द प्लेन, क्या है बिलो। ये है वेज, ये क्या है एबव, प्लेन के ऊपर, एबव द प्लेन। ठीक है, अब इसके सेम वही कानून इसमें भी लगेगा। कौन सा कानून, नंबरिंग करना है 1 2 3 4, 1 से 2 दाईं तरफ आर बाईं तरफ एस, लेकिन इसमें दाईं तरफ आर बाईं तरफ एस। इसमें शर्त यह है, कंडीशन यह है कि सब फोर्थ नंबर का ग्रुप डैश पर होना चाहिए, होना यदि नहीं है, यदि नहीं है तो एक जंप, अभी जंप के बारे में बता दें, एक जंप पर आर को एस तथा एस को आर लिखेंगे। शर्त ये है कि फोर्थ नंबर का ग्रुप कहां पे होना चाहिए, डैश पे। नहीं है तो एक जंप में आर को एस तथा एस को आर लिखेंगे, ठीक है। आर को एस तथा एस को आर लिखेंगे। और बात सुनो बेटा, 2 जंप हो तो नो चेंज, 2 जंप नो चेंज इन आंसर। कहानी चले, इसको नोट कर लो, इस पर भी अपने 6-8 एग्जाम्पल करेंगे। इधर आ जाओ, पहले तो अपने बता दें इस पे। हाँ देखो बेटा, आई बी आर सी एल एफ, आई बी आर एफ सी एल।
वही अगर 1 से 2 वाला रास्ता ना हो तो 1 से 3, IBrFCl। CH3TDH। पहले तो 4 ही कर लेते हैं, 4 आप देख भी लो, फिर 4 लिखेंगे तो आपको करना है। नंबरिंग पहले कर लें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर, यही है। बोलो, तो 1 से कहाँ जाएंगे, 2 में, ऊपर ही रुकना है अपने को, कहीं से भी आए कहाँ रुकना है, ऊपर। ये क्या आया, S। सबसे छोटा ग्रुप डैश पे है, इसी को तो डैश कहते हैं, है तो आंसर में कोई बदलाव नहीं, यही क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर में कोई चेंज नहीं करेंगे। ये देखो 1 2 4 3, 1 से कहाँ गए, 2, रुक गए ऊपर, क्या आया, S। अब देखो 4th नंबर का ग्रुप डैश पे है, नहीं है, कितनी बार कूदोगे, एक बार, एक कूदान ये, एक ये, तो एक बार कूदोगे तो यहाँ, तो यहाँ आंसर में S का क्या कर देंगे, R। एक बार जंप में ही चेंज होगा, 2 बार जंप में चेंज नहीं होगा, 3 बार जंप होगा ही नहीं। 1 2 3 और ये 4, 1 से कहाँ गए, 4 पे, क्या आया, क्या आया, S आ गया, S आ गया। अब देखो सबसे छोटा ग्रुप यहाँ पे कितनी बार जंप होगी, 1 2, 2 जंप होगी, 2 जंप में चेंज नहीं होगा, तो यही आंसर है, 2 जंप नो चेंज। ये सब AKM रूल सब बनाए गए हैं खुद रूल। ये इधर आ जाओ, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4, 1 से 2, डैश 4 नंबर डैश पे है, कोई चेंज नहीं, S का S आ गया आंसर, कोई परिवर्तन नहीं करना इसमें। बोलो भाई, सही है। अब 4 क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको तुम्हें करना है, मिटाएं। मिटा दें, चलो इधर लिख रहे हैं, अब तुम्हें करना है बेटा क्वेश्चन, ये तुम करो। COH CH3 T और D, प्रोसेस सेम है। COH CH3 DT, देख रहे हो, हम चाह रहे हैं कि आप सीखो, ना कि याद करना पड़े। सीख लो रूल तो क्वेश्चन तो खूब सारे हो जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे। सीखना है अपने को, आज हम लोगों ने ये सीखा, ये सीखा, ऐसे काम करना है। चार है एग्जाम्पल, आराम से नंबरिंग, नंबरिंग के बाद आंसर, फिर इसको पोज करके खुद ही करना है क्वेश्चन, ये पोज करके खुद करो क्वेश्चन, फिर हम जैसे बता रहे हैं उसको देखो कहाँ गलती हुई है तो उसको पकड़ लेना बात को। ठीक है, नंबरिंग हम कर रहे हैं, आपने कर लिया, हम इधर कर रहे हैं। देखो 1 2, ये CIP रूल से 3 और ये 4, 1 से गए 2 में, ऊपर रुक गए, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बेटा, बाईं तरफ, क्या आ गया, S आ गया आंसर, इधर आ गए। कितने लोगों का आया S, हाँ ठीक, 1 2 TD 3 और ये 4, तो 1 से 2 में गए, क्या आया, S। लेकिन देखो सबसे छोटा 4th नंबर का ग्रुप डैश पे है, नहीं है, कितनी बार जंप करोगे, एक बार, S का क्या हो गया, R। TD 4 नंबर यहाँ होना चाहिए ना,
नहीं हुआ, जंप कर दिया। आई बी आर, हाँ देखो 2 Cl कायरल ही नहीं है, कायरल नहीं है तो आर एस का सवाल ही नहीं उठता है। कायरल नहीं है तो आर एस का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, इधर आ जाओ। 1 2 टी डी 3 और ये 4। जब मामला 1 से 2 में ना हो तो किस में जाएंगे? 1 से 3 और 1 से 4 का रास्ता हो तो 1 से 4 में। सही है। किधर जा रहे हैं हम? एस। सबसे छोटा ग्रुप डैश पे है, नहीं है। कितनी बार जंप करना पड़ेगा? 2 बार। तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। 2 जंप पे नो चेंज इन आंसर, नो चेंज इन आंसर। 2 जंप में आंसर में कोई परिवर्तन नहीं करोगे, कोई चेंज नहीं करना है। बोलो सर 2 एग्जाम्पल और करा दो। तो देखो 2 एग्जाम्पल और देखो, 2 एग्जाम्पल और देख लो। ठीक है, NO2 COOH CH3 TH COOH CH3 HT। ये 2 एग्जाम्पल देख लो। ये आ गया तो इसी लाइफ टाइप पे आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ा नहीं। ठीक है, नंबरिंग 1 खोज करके खुद किया पहले, 2 3 और 4। 1 से कहाँ गए? 2 में। किधर जा रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड। क्या आ गया? एस। सबसे छोटा ग्रुप डैश पे है, बिल्कुल है सर। ठीक, इसमें देखो 1 2 3 और 4। 1 से गए 2 में, क्या आया? एस। सबसे छोटा ग्रुप डैश पे है, नहीं है। कितनी बार जंप? 1 बार। तो आंसर में क्या हो जाएगा? आर। ये कहानी आर इसकी। ठीक है, आगे अपने एनेंथ्रोमर, डायस्ट्रोमर, मीजो इंटरेस्टिंग मैटर है, इसको करेंगे काम। इसको आर एस को ध्यान से देख लो, पॉज करो, ये तो एक बार दोबारा पीछे जाओ, फिर देखो क्या कह रहे हैं सर। सब पे हमने 10-10 एग्जाम्पल लिए हैं बेटा, आराम से इसको करना, आपको कर लोगे। फिर आगे हम चलेंगे एनेंथ्रोमर। इसको पहले नोट कर लो, आराम से नोट कर लो पहले। अभी अपने आर एस की बात कर रहे थे, अब बात करेंगे एनेंथ्रोमर, प्रतिबिंब रूपी। तो प्रतिबिंब रूपी क्या होता है देख लो एक बार। दर्पण प्रतिबिंब हो, क्या हो? दर्पण प्रतिबिंब। लेकिन अध्यारोपित ना हो। मिरर इमेज but not super impossible। दर्पण प्रतिबिंब हो लेकिन अध्यारोपित ना हो। एग्जाम्पल देखो, COOH HOH CH3, COH OH H, ये A है और ये B। A और B इज एनेंथ्रोमर। A और B क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। देखो दर्पण प्रतिबिंब है, इसकी मिरर ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये। अब इसको उठा के इस पे रखो, देखो अध्यारोपित हो रहा है? नहीं हो रहा ना? तो ये क्या हो गया?
इनेंस्योमर प्रतिबिंब रूपी, रूपी समावयव, यहां प्रतिबिंब रूपी कर दो, इनेंस्योमर प्रतिबिंब रूपी समावयव या प्रतिबिंब समावयव भी चलेगा, ठीक है ना। इधर देखो प्रतिबिंब समावयव भी रहेगा, प्रतिबिंब रूपी भी कह सकते हो। जैसे ये देखो COOH HOH HOH CH3, देख रहे हो। ऐसे तुम्हें ये मिरर तो हम बाद में लगाएंगे, पहले ऐसे दिया होगा तुम्हें क्वेश्चन, ये है OH H OH H और यहां CH3। देखो अब कहा जाएगा ए और बी के बारे में बताइए, एनेंस्योमर है, डायस्ट्रोमर है, समान है। तो आप क्या करना है, यहाँ मिरर लगा दिया। ये दर्पण प्रतिबिंब है, अध्यारोपित है नहीं है, तो ए और बी क्या है, प्रतिबिंब रूपी, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब हो लेकिन अध्यारोपित ना हो, इसको उठा के इस पर रखो, अध्यारोपित मतलब एकदम सेट बैठ जाए, तो OH के ऊपर क्या आ जाएगा, HH आएगा, तो ये अध्यारोपित नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, इनेंस्योमर। और ऐसे मिरर इमेज ये नहीं देख पा रहे हो तो अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है तो ध्यान से सुन लो, ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, एक R आ जाए, दूसरा S आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब रूपी। इसको देखोगे तो एक R आएगा तो एक S आ जाएगा, एक S आएगा तो एक R आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब रूपी। ध्यान से देखना, ये वाला मुद्दा देखो, COOH HOH HOH COOH, ठीक है, COOH OH HOH HCOH। पूछा जाएगा ए और बी, ए और बी ये क्या है, प्रतिबिंब रूपी हैं, तो देखो इधर दर्पण प्रतिबिंब है और अध्यारोपित नहीं हो रहा, लेकिन गौर से एक चीज देखो, ये क्या है, सममित है, इसलिए ये प्रतिबिंब रूपी नहीं होगा। प्रतिबिंब रूपी के लिए शर्त है कि यौगिक क्या होना चाहिए, असममित। प्रतिबिंब रूपी के लिए शर्त क्या है, यौगिक क्या होना चाहिए, असममित। तो ए और बी प्रतिबिंब रूपी नहीं है, ए और बी प्रतिबिंब रूपी नहीं है। क्या है, ए और बी क्या है, ए और बी समान है, हाँ लिख लो यहाँ पे, ए और बी समान है, क्योंकि जब ए को 180 डिग्री घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्राप्त होगा। देख लो, अगर इसको सीधे 180 डिग्री घुमा दो, पूरा ऐसे घुमा दिया तो यही चीज तो बन जाएगी। तो ए और बी क्या है, समान है, क्योंकि जब ए को 180 डिग्री घुमाओगे, कल ये बात कही गई थी कि किसी यौगिक को 180 डिग्री आप घुमा सकते हो, तो 180 डिग्री घुमाने में कोई अपराध साबित नहीं होता है। तो जब ए को 180 डिग्री घुमाओगे तो क्या प्राप्त होगा, बी। इसलिए ए और बी क्या है, समान है, इसलिए ए और बी क्या है, समान। दो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, देख लो आराम से, मिटा दें इसको, ए और बी क्या है, समान है। CH3 HCl HCl CH3 CH3 Cl Cl H H CH3, ये A है और ये B है। पूछा जाए A और B प्रतिबिंब रूपी हैं, दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित है, लेकिन
ए क्या है, सम्मित है, ये भी क्या है, सम्मित है। ए और बी प्रतिबिंब रूपी नहीं है, क्या है, समान है, समान है, आइडेंटिकल है। क्यों, क्योंकि जब ए को 180 डिग्री घुमाओगे तो क्या प्राप्त होगा, बी। ए को 180 डिग्री घुमाओगे तो क्या प्राप्त होगा, बी। मिटा दें, इसको देख लो, COOH HCl HCl CH3, COOH Cl Cl HCH3। ठीक है, ये देखो मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजिबल अध्यारोपित नहीं हो रहा। ये ए है, ये बी है, ए और बी क्या है, इनेंशियोमर है, प्रतिबिंब रूपी है। इसमें देखो क्या है, असम्मित है, सम्मित होगा, यही हो गया। ये ए और बी क्या है, इनेंशियोमर। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन में यहां पे हम क्या कर दें, COH, यहां कर दें COH। अब ए और बी इनेंशियोमर होगा, नहीं होगा, ए और बी क्या होगा, आइडेंटिकल, समान, क्योंकि इसमें क्या आ गई, सम्मित आ गई। ए को 180 डिग्री घुमाओगे तो क्या प्राप्त होगा, बी। ठीक है, लिख लो इसको, थ्योरी इसमें लिख लो थोड़ा सा। थ्योरी लिख लो, ए इनेंशियोमर प्रतिबिंब रूपी के, लिखो, प्रतिबिंब रूपी के भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं। प्रतिबिंब रूपी के भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन यह समतल ध्रुवित प्रकाश को, लेकिन यह समतल ध्रुवित प्रकाश को अलग अलग दिशा में घूर्णित कराता है। प्रतिबिंब रूपी के भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन यह समतल ध्रुवित प्रकाश को अलग अलग दिशा में घूर्णित कराता है। लिख लिया, नोट करके लिख लिया, क्या लिखा, ए और बी प्रतिबिंब रूपी के भौतिक व रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन यह समतल ध्रुवित प्रकाश को अलग अलग दिशा में घूर्णित कराता है। ठीक है, कैसे, कहा जाए कि एक डी है, एक एल है, तो एक प्लस होगा, एक क्या होगा, माइनस। जैसे मान लो कहा जाए कि एक यौगिक है, इसमें एक को समतल ध्रुवित प्रकाश को प्लस 36 डिग्री घुमा रहा है, तो दूसरा क्या होगा, माइनस 36 डिग्री। एक प्लस 54 तो दूसरा क्या होगा, माइनस 54। ऐसा एक मॉड्यूल में क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं, हो गया ये, असम्मित होगा। हाँ, भौतिक गुण इसमें क्या है, समान है। अगला पॉइंट फिर लिखो, भौतिक गुण समान होने के कारण, अगला पॉइंट, भौतिक गुण समान होने के कारण इसे प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं कर सकते। लिखो, भौतिक गुण समान होने के कारण इसे प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। लिख लिया बात, भौतिक गुण समान होने के कारण इसे प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। ठीक, ठीक है ना। इसी में एक हेडिंग डाल दो, रेसिमिक मिश्रण। रेसिमिक मिक्सर। देखो, 1:1 प्रतिबिंब, 1:1 प्रतिबिंब रूपी मिश्रण को रेसिमिक मिश्रण कहते हैं।
1:1 इनएंसोमेरिक मिक्सर को क्या कहते हैं? रेशमिक मिश्रण। और जब रेशमिक मिश्रण है तो ये क्या होता है? रेशमिक मिश्रण क्या होते हैं? प्रकाश अक्रिय। बाहरी कारणों की वजह से क्या होंगे? प्रकाश अक्रिय। रेशमिक मिश्रण क्या होता है? प्रकाश अक्रिय। ठीक है, तो अपनों ने इनएंसोमर बताया, उसके लाइन लिखवा दी। दर्पण प्रतिबिंब हो लेकिन अध्यारोपित ना हो। एक कायरल कार्बन है तब तो कोई लफड़ा है नहीं, एक से अधिक होगा तो सममित देखनी है। एक आर आ जाए दूसरा एस आ जाए वो भी क्या होगा? इनएंसोमर। ठीक है, रेशमिक मिश्रण 1:1 प्रतिबिंब रूपी मिश्रण को क्या कहते हैं? रेशमिक मिश्रण। अब हेडिंग डालो विबरिम या अप्रतिबिंब रूपी। हेडिंग डालो विबरिम विबरिम डायस्टेरियोमर। इसको अप्रतिबिंब रूपी भी कहते हैं, अप्रतिबिंब रूपी। ठीक है ना, चलो लिखो, इसमें डिफिनेशन लिखो। ना तो दर्पण प्रतिबिंब हो, ना तो दर्पण प्रतिबिंब हो और ना ही अध्यारोपित हो। ना तो दर्पण प्रतिबिंब हो और ना ही अध्यारोपित हो। ना तो दर्पण प्रतिबिंब हो और ना ही अध्यारोपित हो। नाइदर मिरर इमेज नॉर सुपर इम्पोजिबल। ना तो दर्पण प्रतिबिंब हो और ना ही अध्यारोपित हो। एग्जाम्पल, ना तो दर्पण प्रतिबिंब हो ना ही अध्यारोपित हो। एग्जाम्पल देखो, CHO HOH HOH CH3 CHO HOH OH HCH3। ये क्या है? A, ये क्या है? B। A एंड B क्या है? विबरिम। कैसे देखो, दर्पण प्रतिबिंब है ये और अध्यारोपित भी नहीं हो रहा, तो A और B क्या होंगे? विबरिम। ना तो दर्पण प्रतिबिंब हो ना ही अध्यारोपित। कोई एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और ले लो, CH3 HCl HCl CH3। इसमें कोई सम्मित उम्मित का चक्कर नहीं है कुछ भी। HCl Cl HCH3 देख रहे हो? दर्पण प्रतिबिंब है? नहीं है, तो A और B क्या होगा? A और B क्या होगा? विबरिम। A और B क्या होंगे? विबरिम। ना तो दर्पण प्रतिबिंब हो और ना ही अध्यारोपित हो। ठीक है ना, एक बात ध्यान से लिखना नोट करके, देखो सामान्यतः सभी ज्यामितीय समावयी, सामान्यतः सभी ज्यामितीय समावयी, सामान्यतः सभी ज्यामितीय समावयी विबरिम समरूपता दर्शाएंगे। सामान्यतः सभी ज्यामितीय समावयी विबरिम समरूपता दर्शाएंगे, लेकिन सभी विबरिम समावयी ज्यामितीय समरूपता नहीं दर्शाते हैं। सामान्यतः सभी ज्यामितीय समावयी विबरिम समरूपता दर्शाते हैं, लेकिन सभी विबरिम समावयी ज्यामितीय समरूपता नहीं दर्शाते हैं। बात कर दी काम। देखो, ये है A और ये है B, ये सिस है और ये ट्रांस है, देख रहे हो? तो A और B GI तो है ही है, ज्यामितीय समरूपता तो है ना? लेकिन इधर देखो, दर्पण प्रतिबिंब, इसका दर्पण ये है? नहीं है, तो
तो ए एंड बी ये क्या हो गए, विबरिम भी है, तो दोनों आंसर होगा, जीआई भी होगा ए और ए और बी क्या होगा, विबरिम समावयी भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप में देख लेते हैं। तो जितने भी हैं आपके जीआई ज्यामितीय समावयी वो सभी क्या दर्शाएंगे, विबरिम समावता। जैसे क्वेश्चन ये लिख लो, यहाँ CH3 कर दिया, H कर दिया, CH3 कर दिया, H कर दिया, एंड CH3 H H CH3 है। ऑप्शन है GI, दूसरा विबरिम, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। आंसर क्या हो गया, दोनों। देखो सिस और ये ट्रांस, तो जीआई तो हो ही गया, और जो जीआई दर्शाएंगे, देखो दर्पण प्रतिबिंब है, यहाँ दर्पण प्रतिबिंब है नहीं है, तो ये क्या दर्शाएगा, विबरिम समावता। बोलो सही बात है। तो जितने जीआई होंगे वो, ठीक है ना, वो विबरिम समावता दर्शाते हैं। नोट करके लिखना, नोट करके लिख लो, विबरिम समावयी के, नोट करके लिखो, विबरिम समावयी के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न होते हैं। विबरिम समावयी के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न होते हैं। विबरिम समावयी के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न होते हैं। अतः इसे प्रभाजी आसवन या क्रिस्टलन के द्वारा पृथक किया जा सकता है। अतः इसे प्रभाजी आसवन या क्रिस्टलन के द्वारा पृथक किया जा सकता है। क्या लाइन बोली, दोबारा सुन लो, विबरिम समावयी के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न होते हैं। अतः इसे प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, एक लाइन और लिख लो, विबरिम समावयी प्रकाश सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी। विबरिम समावयी प्रकाश सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी। विबरिम समावयी प्रकाश सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, अगला लिखते हैं मीजो यौगिक, मीजो कंपाउंड, मीसो यौगिक। ये पूछता है कौन सा मीसो है कौन सा नहीं है। मीजो ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब होता है मिडिल। हाँ, तो इसमें लिख लो, मीजो यौगिक लिख लो, मीजो यौगिक लिखो, सम्मित अणु जिसमें दो या दो से अधिक किरल कार्बन प्रेजेंट हो, उपस्थित हो। सम्मित अणु जिसमें दो या दो से अधिक किरल कार्बन उपस्थित हो। ठीक है ना, यह क्या होगा, प्रकाश अक्रिय, क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यह क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है ना, आंतरिक। सम्मित आ गया तो क्या हो जाएगा, सम्मित आने से क्या हो जाएगा, प्रकाश अक्रिय। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल लिख रहे हैं। OH H OH H OH CHO। CHO HCl 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 और ये CHO। ठीक है, अगला CHO HCl HCl CH3। Cl और Cl, यहाँ पे क्या हो गया, CHO HOH HOH CHO। इतने एग्जाम्पल लिख दिए अपने। तो अपने ध्यान से देखना है कि क्या होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और कम से कम 2 किरल कार्बन हो। देखो इधर, ये सम्मित है लेकिन किरल कार्बन है नहीं है, नॉट कायरल, कायरल नहीं, ये सम्मित नहीं है, तो ये भी मीजो नहीं होगा। देख रहे हो CHO CH3, ये देखो 2 कायरल कार्बन है और सम्मित है, ये क्या हो गया, मीजो। 4 कायरल कार्बन सम्मित, क्या हो गया, मीजो। ये भी देखो इसी में कट गया, ये कायरल ये कार्बन, क्या हो गया, मीजो हो गया, ये इसी में कट गया, ये नहीं है, क्यों नहीं है, सम्मित नहीं है। ये देखो सेमी तो आ गया, तो कायरल नहीं है, कायरल नहीं है, ये भी मीजो नहीं है। ये देखो सम्मित है और 2 कायरल है, ये क्या हो गया, मीजो। सही है, मिटा दें। अब इसको तब तक लिख लो आप जल्दी से, इसको पॉज कर लो, एक बार पॉज करके आराम से लिख लो। अब हेडिंग डालो, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशीय समरूपता की संख्या। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशीय समरूपता की संख्या। पहला, यदि यौगिक अनसिमेट्रिकल है, असममित, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कोई परेशानी नहीं है ना, हिंदी में, इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिख दे रहा है। प्रकाशिक समरूपता की संख्या बराबर 2 की पावर n। n क्या है, कायरल सेंटर, किरल केंद्र। ठीक है, यदि यौगिक क्या हो, सिमेट्रिकल हो, सम्मित हो, और n बराबर क्या हो, इवन हो, ठीक है ना, तो प्रकाशिक समरूपता की संख्या बराबर 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। सही है, नोट करो। तो असममित है तो प्रकाशीय समरूपता की संख्या क्या होगी, 2 की पावर n
और सममित है तो n बराबर इवन ऑड करके लिखना है। ऑड के लिए n बराबर विषम, n बराबर विषम, ये इवन सम, सममित असममित जानते ही हो। दूसरा n बराबर विषम तो प्रकाशिक समानता की संख्या बराबर 2 की पावर n-1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इस पे लिखते हैं क्वेश्चन। CH3 CH Cl CH Br CH3 CH3 CH OH CH F CH I CH3। फॉर्मूला तो देख लोगे, हाँ याद कर लेना फॉर्मूला। ये कुल प्रकाशीय समरूपता की संख्या की बात कर रहे हैं हमने। ग्लूकोज में पूछता है प्रकाशीय समरूपता की संख्या, तो हम इसका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं CHOH 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 CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH 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 CH2OH। ठीक है, ये बात है, देख लो। अब असममित है, इसमें तो कई बार ग्लूकोज में किरल केंद्र, फ्रक्टोज में किरल केंद्र पूछा है, आइसोमर की बात करी गई है। यहाँ देखो 1 2 n बराबर कितने हैं 2, 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा 4। असममित है ये, देख रहा हूँ Cl इधर Br, ये भी असममित है। n बराबर कितना हो गया 3, 1 2 3, 2 की पावर 3 क्या आ गया 8। ये देखो असममित है, n की बराबर n कितना है 4, 2 की पावर 4 क्या आ गया 16। ये देखो 1 2 3, n बराबर क्या है 3, 2 की पावर 3 क्या आ गया 1। ठीक है, सममित वाली बात कर लेते हैं। सिंपल एक सममित का एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH OH CH OH CH3 सममित है, n बराबर कितने हैं 2, एक ये हो गया एक ये हो गया, 2 हो गया। फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ OI ऑप्टिकल आइसोमर क्या है सममित के लिए 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1, 2 की पावर 2 -1, 2 की पावर 2/2 -1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, 2 + 1 क्या हो गया 3। सही है। अब देखो अब आते हैं बात किसकी, विषम वाले की। मान लो ये दे रखा है CH3 CH Cl CH Cl CH Cl CH3 सिमेट्रिकल है। अब यहाँ देखो ये तो कायरल है ठीक ठाक, ये कायरल है सही, ये क्या है स्यूडो कायरल। स्यूडो मतलब होता है छद्म, धोखेबाज, आभासी, ठीक है ना। तो स्यूडो कायरल को भी इसमें n की वैल्यू में काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि HCl ऐसे हो सकता है और ClH ऐसे हो, तो ये कायरल हो जाएगा। तो ये धोखे का मैटर है, तो आप ध्यान रखना कि इसको आपको काउंट करना है। सही है, इसको काउंट करना है, किसको, स्यूडो कायरल को।
तो यहाँ n की जो वैल्यू लोगे, n की वैल्यू क्या लोगे 3, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 की पावर n माइनस 1 है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा 4। ये बात समझ गए। स्यूडो कायरल, ये कायरल नहीं है, स्यूडो है, लेकिन फिर भी इसको काउंट करना है। इधर देखो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH OH CH OH CH OH CH3 CH3 CH OH CH OH CH OH CH OH CH OH CH3 1 2 3 n बराबर क्या हो गया 3। ये क्या है स्यूडो, स्यूडो, लेकिन फिर भी इसको काउंट करना है। 2 की पावर 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 क्या हो गया 4। यहाँ देखो स्यूडो जानते हो क्या हुआ, ये डिफरेंट हो गए और दोनों तरफ क्या हो कायरल हो तो वो स्यूडो, और सेम हो जो कायरल हो वो सेम हो तो उसी को क्या कहेंगे स्यूडो। इधर देखो वही कहानी इधर भी है, ये तो कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, ये क्या है स्यूडो कायरल। स्यूडो समझ गए। अब यहाँ n में स्यूडो कायरल को काउंट करना है, क्या आ गया 5, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 की पावर 5 माइनस 1 2 की पावर 4 क्या आ गया 16। ठीक है, मिटा रहे हैं, नोट करके लिखो, यदि यौगिक क्या हो असममित हो तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बराबर 2 की पावर n। इसके मतलब त्रिविम समा की संख्या, ठीक है ना, इसकी हिंदी लिख दी है, या इसको ऐसे लिखा जाएगा नंबर ऑफ SI स्टीरियो आइसोमर, क्या लिखा जाएगा नंबर ऑफ SI स्टीरियो आइसोमर बराबर क्या आ जाएगा 2 की पावर n। n क्या है तो सुन लो, n क्या है किरल केंद्र प्लस, किरल केंद्र प्लस ऐसा द्विबंध जो ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित कर रहा हो। n बराबर क्या है किरल केंद्र प्लस डबल बॉन्ड जो ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित कर रहा हो। अभी पता चल जाएगा n क्या है किरल कार्बन किरल केंद्र और प्लस डबल बॉन्ड की संख्या जो GI प्रदर्शित करती है, जैसे CH3 CH OH CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 CH Br CH Cl CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, यहाँ n क्या लोगे असममित है, ये साफ साफ दिख रहा है 1 2 n बराबर क्या हो गया 2, तो नंबर ऑफ SI इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिया था, नंबर ऑफ SI क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 क्या आ गया 4, 1 2 3 n बराबर 3, नंबर ऑफ SI 2 की पावर 3 क्या आ गया 1। बोलो हो गया, मिटा दें, कर लिया ना। तो ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ तक है, क्वेश्चन वोश्चन अब करना आपके। अब काम करते हैं अपने समरूपण समावयव, ठीक है ना, समरूपण समावयव 1-1.5 घंटे का इसमें काम है, फिर काम हो गया खत्म। समरूपण समावयव,
कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसमें कम संपूर्ण समय नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे, लेकिन आज परिवर्तन करना तो अपने सीखना है, ठीक है ना। तो परिवर्तन बच्चों में कई बार दिक्कत होती है कि सर सॉ हॉर्स को फिशर में कैसे चेंज करेंगे, फिशर को न्यूमान में कैसे चेंज करेंगे। तो एक हम जनरलाइज मैटर इसका बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो एक इसको जनरलाइज कर रहे हैं, इसको देख के और 4-5 एग्जाम्पल करेंगे, अपने आप आ जाएगा। ये है ए बी सी, ठीक है। यहाँ है एक्स वाई जेड, इसको कहते हैं सॉ हॉर्स। ये है फ्रंट वाला कार्बन, फ्रंट सामने यही पड़ेगा, ये ऐसे है। यहाँ क्या है ए बी सी, ये इधर फ्रंट है। यहाँ क्या हो गया एक्स वाई जेड। बोलो ये क्या हो गया आपका फिशर, क्या हो गया फिशर। इसको 100 घोड़ा मत लिख देना, 100 हॉर्स ही लिखना है। इधर देखो ए बी सी जेड वाई एक्स, ठीक है। ये क्या हो गया न्यूमान। इंग्लिश हिंदी दोनों में एक ही नाम है न्यूमान। इसका भी इंग्लिश में वही नाम है फिशर, इसका भी हिंदी में वही सॉ हॉर्सी नाम, ठीक है। तो एक जनरलाइज कैटेगरी ये है। ये दिया होगा तो आप इसमें कैसे चेंज करोगे, ये दिया है आप इसमें कैसे चेंज करोगे, इसलिए जनरलाइज कर दिया है ए बी सी एक्स वाई जेड। देख लो पहले इसको बोल्ट कर लो भाई, पोज करके इसको आराम से नोट कर लो। अब अपने जिसको दिया जाएगा उसमें चेंज कर, हम तो सबको चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो चलो मिटा दें इसको, अब दिया जा रहा है उस पर काम करो। तो फिर नेक्स्ट टर्म में कंफर्मेशन, अभी तो केवल चेंजिंग का आज काम कर लो। ये देखो मान लो दिया है CH3 CH2 CH2 CH3। क्वेश्चन हम ये कह रहे हैं कि इसको फिशर में, न्यूमान में और सॉ हॉर्स में इसको बदलो। तो नंबरिंग 1 2 3 4, बोलो बेटा सबसे ऊपर कौन होगा CH3, यहाँ क्या हो गया H H H H और यहाँ CH3, ठीक है। ये क्या आपका क्या हो गया फिशर। अब इसको हमें किसमें चेंज करना है सॉ हॉर्स में। तो यही फ्रंट वाला है, जाना ना, यही फ्रंट का है। तो यहाँ H H लिख दिया, H H CH3, यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया H H। बोलो न्यूमान, यहाँ क्या है H H CH3, यहाँ क्या है CH3 H और H। बोलो कर लिया, एक बता दिया। अब क्वेश्चन तुम्हें करना है बेटा, इसको मिटा रहे हैं। इसको तुम करो CH3 CH2 CH2 CHO, वही काम करना है। क्या काम करना है, न्यूमान में चेंज करना है, सॉ हॉर्स में चेंज करना है, फिशर, जिसको जैसे मन करे वैसे कर लो। पहले तो इसका करेक्ट फिशर लिख दो। करेक्ट फिशर कैसे लिखोगे 1 2 3 4, CHO CH3 H H H H, ये क्या हो गया फिशर।
1 नंबर टॉप पे चला गया फिशर। अब इसका क्या बनाना है, सॉहॉर्स। ऐसे 2y बना दिया, 2y बना दिया, HHCH3, HHCH3, इधर CHOHH, ये क्या हो गया, सॉहॉर्स। बोलो, फिर इसका क्या बनाना है, न्यूमान। फिर ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, डॉट 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 डॉट, यहाँ क्या हो गया, HHCH3, यहाँ क्या हो गया, CHOHH। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बोलो, ये तो केवल बदलने की बात कर रहे हैं अपने, कन्फर्मर तो कल स्टार्ट करेंगे अपने, कल बताएंगे क्या है कन्फर्मर। एक क्वेश्चन और, तेजी के साथ बदलना आना चाहिए सबको। CHO CH2 CH2 COOH, नंबरिंग कर दी 2 3 4, ये हो गया आपका फिशर। आप लोग खुद ही बनाओ, इधर मत देखो, खुद ही बना के फिर इससे मिलाओ। इसको पॉज कर लो वीडियो 2 मिनट के लिए, रोक के वीडियो खुद बनाओ। इसका सॉहॉर्स क्या बनाओगे, 2y, 2y, यहाँ क्या है, HHCHO, HHCOOH। ठीक है, HHCOOH, COOH, HH, देख लो। ठीक है, कल कोशिश की जाएगी सीट के एक वीडियो बना के आपको दिया कि क्वेश्चन कौन कौन से कैसे कैसे होंगे। ये पहले कर लिया। बोलो, अब इसमें कन्फर्मर आइसोमर, चलिए 1 घंटे में हो जाएगा काम। मिटा दें इसको, कर लोगे? फिर इसको आराम से पॉज करके वीडियो कैसे कैसे चेंज करना है ये ध्यान रखना है। ऑप्टिकल आ गया, 1 घंटे का और मैटर है तो आपका समाप्त हो जाएगा। फिर एक वीडियो सीट के क्वेश्चन की अपने डाल देंगे, ठीक है ना। जो जो क्वेश्चन लगेगा अपने IUPAC आइसोमेरिज्म के, कुछ क्वेश्चन करेक्ट है, जैसे इनऑल कंटेंट है बेटा आपको नहीं करना, टॉटोमेरिज्म GOC के बाद ही करना है, ठीक है ना। ये हम रोज कह रहे हैं, जो जो चीज़ मान लो तुम्हें लग रहा है कि ये नहीं हुआ तो ये GOC से कनेक्टेड होगा वो, हाँ रेजोनेंस वगैरह से कनेक्टेड होगा इसलिए नहीं। तो आप वीडियो को आराम से करना, टेस्ट में आराम इसको कर लोगे तो अपने आप टेस्ट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, समझ गए ना। ठीक, तो इसको देख लो आराम से, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तो आज चेंज करना, थोड़ी सी बात और करेंगे क्लिप्स स्टेगर्ड की, फिर आपका हो जाएगा काम, ठीक है बेटा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।